सऊदी वली अहद का तमाम ममालिक से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। शहजादा मोहम्मद बिन सलेमान का कहना था 1967 की हदबंदी के तहत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने बरक़िस्म ममालिक से इसराइल से तमाम ताल्लुक़ात ख़त्म करने का मुतालबा किया। मुशीर अमरीकी सलामती जॉन कर्बी ने कहा जंगबंदी से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में है। मग़रबी किनारे और गज़ा को मुत्तहिद करने वाली फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा फ़लस्तीन पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार कर दिया। अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए मज़ीद अस्करी इमदाद की मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। अनवारुल हक काकड़ का कहना है पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है जो तमाम ममालिक बिलखसूस हमसायों से दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, लेकिन इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। निगरान वज़ीर आज़म का पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर कोई पोजीशन नहीं रखते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी सफ़ीर की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 नए प्रोग्राम शुरू करने के ऐलान की भी हिमायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के शोकाज नोटिस जारी करने या ना करने का फैसला आज होगा। ख्वाजा हारिस के हतमी फैसले तक कार्रवाई इन कैमरा रखने की इस्तदा। काउंसिल ने तमाम फरीकैन को इजलास की कार्रवाई पब्लिक करने से रोक दिया। पीटीआई की अपील मंजूर। साइफर केस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम और जज की तयनाती दुरुस्त करार। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह कर दी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में मजीद 8 रोज की जमानत मिल गई। एवनफील्ड और अल्जीजिया रेफरेंस के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत की वकला को खुलासा तैयार करने की हिदायत। 27 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए आप फिल वक्त अल्जीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस को भूल जाएं, सिर्फ एवनफील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस की हद तक रहें। नवाज शरीफ की फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों का मिलकर आगे चलने पर इत्तफाक। सरबराह JUI का कहना है कि हमने तय किया है कि आइंदा भी मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहेंगे। इंतखाबी मराहिल को भी बाहमी मुफाहमत और एडजस्टमेंट के साथ बढ़ेंगे। PTI सियासी जमात नहीं, फितने मुल्क में मौजूद साजिशें अब भी जारी हैं। समझते हैं इदारे अपनी हदूद में फ़राइज़ की अदायगी करें। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों की कमेटियों का पहला इजलास आज होगा। इजलास आज दोपहर मुस्लिम लीग हाउस में होगा। कमेटियां अपनी अपनी तजावीज़ देंगी। जो बातें उन्होंने की हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए था। तो रियासत मदीना पर तो उनका मौक़िफ़ था ना, लेकिन अमली तौर पर क्या उनका असली चेहरा आवाम के सामने नहीं आ गया? कौम के सामने असली चेहरा नहीं आ गया? इमरान खान साहब क्या गुनगुनाते रहे हैं? मैंने तो कहा है कि जी जो बातें उन्होंने की हैं उसके बाद फिर रियासत मदीना का नाम उनको नहीं लेना चाहिए। या साहब क्या आपने ख़ावर मानिक का इंटरव्यू देखा है? सहाफ़ी का सवाल। जी देखा है। जो इंकशाफात सामने आए उसके बाद तो ये लोग रियासत मदीना का नाम ही ना लें। नवाज शरीफ का जवाब। सहाफ़ी ने सवाल किया चेयरमैन PTI क्या गुल खिलाते रहे? नून लीग की कायद ने जवाब दिया कहा तो है जो बातें उन्होंने की, फिर उसके बाद
रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। वो शहर तो बिल्ली निकल गया है। हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान हैं उनका इरादे क्या है कि जो तकसीम की सियासत है, आपने महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है। ये मेरे अवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है कि मेरे मुल्क के अवाम कितने दुख में है। जो हमारे लाहौर के सियासतदान, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। लाहौर के सियासतदानों का मसला है कि खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। जो 3 बार वजीर आजम बन चुके अब चौथी बार बनकर क्या करेंगे? वो इलेक्शन जीतेंगे ना उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर नवाज शरीफ पर तंज के तीरों की बौछार। कहा ये लोग अवाम की मदद की बजाय लड़ाई और जाती मुफाद में लगे रहे। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, अवाम की खिदमत में जो भी रुकावट बना उससे मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब से इलेक्शन लड़ना चाहती है तो जरूर लड़े। हमारे मुखालिफ बयानिए पर इलेक्शन लड़ना उनकी जरूरत है। राना सनाउल्लाह ने कहा इंतखाबात जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, लड़ने के लिए नहीं। जनूबी पंजाब से भी कामयाबी हासिल करेंगे। आम इंतखाबात के बाद मुल्क भर में हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान अब दोबारा 2017 के ट्रैक पर लाने के लिए कमिटेड है। मुल्क को बहरान से निकालना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। पीरी मुरीदी की आड़ में बुढ़ापे के माशरे की हकीकत बेनकाब। मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुरीदी आज़म बनकर इश्क की अजीम दास्तान रकम की। बुशरा बीबी के खातून अव्वल बनने के ख्वाब ने हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। फिरदौस आशिक आवान के ताक ताक कर वार कहती हैं। फराह गोगी को मुआशरे की सहूलत कारी का भरपूर सेला दिया गया। पीरी मुरीदी के नाम पर रोमियो जूलियट ही 9 मई के आर्किटेक्ट हैं। जमात इस्लामी का मुल्क भर में कौमी सूबाई हलकों में उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। सिराजुल हक का कहना है तराजू के निशान पर इस्लामी फलाह पाकिस्तान के मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे। जमात इस्लामी कौम के लिए उम्मीद की किरण है। मुल्क कौम के मसाइल के हल के लिए मौका फराहम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी का मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा अमन में हकीकत पसंदाना तरबियत जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत है। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर का दौरा किया जहां उन्होंने मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। जवानों के जज्बे ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक मश्कों का मकसद जारी ऑपरेशनल तैयारियों की तौसीक करना है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। निगरान हुकूमत ने IMF को 9 अरब रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करने की यकीन दहानी करवा दी। निगरान हुकूमत ने IMF से वादा किया है कि रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी वसूली की मजीद 920 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। मुल्क का वो शहर जहां रोटी की कीमत 50 रुपए मुकर्रर कर दी गई। बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा में रोटी की नई कीमतें मुकर्रर किए जाने के बाद तनूर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप की फातेह टीम के कप्तान पैट कमिंस और दीगर खिलाड़ी वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। पैट कमिंस ने सिडनी एयरपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान कहा मेरे ख्याल में हमने अपनी लेगेसी कायम की है। वर्ल्ड कप खेलने का मौका ही सिर्फ हर 4 साल बाद मिलता है। भारत जैसी कंडीशंस में वर्ल्ड कप आसान नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियां। उमर गुल और सईद अजमल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोचेज मुकर्रर। दोनों कोचेज की पहली असाइनमेंट दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद नौजवान कोचेज लगाने पर नाराज। कहा उम्र का फर्क नहीं होगा तो इज्जत भी नहीं होगी। बाबर आजम को कप्तानी से उन्होंने हटाया जिन्हें क्रिकेट नहीं आती।
कौमी क्रिकेट टीम के बल्लेबाज इमामुल हक भी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए तैयार। अहलिया अनमोल महमूद की तस्वीर मंजर आम पर आ गईं। इमामुल हक 25 नवंबर को बारात लेकर जाएंगे। दावत वलीमा 26 नवंबर को होगी।